अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तक सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड मैट्रिसेस चैप्टर नंबर फर्स्ट बाय हार्वर्ड एंटोन 12th एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 तक। कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है भाई। हमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूजिंग द नोटेशन ऑफ फार्मूला 7। यूजिंग द नोटेशन ऑफ फार्मूला 7 राइट डाउन अ जर्नल लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन भाई हमें जर्नल इक्वेशन बनानी है, लिखनी है। ये कुछ पार्ट्स गिवन है भाई, इनकी हमें जर्नल लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है भाई, एक सपोज करो मेरे पास 2x + 3y + 5 = 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, नॉट अ जर्नल लीनियर इक्वेशन, नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज सिंपल लीनियर इक्वेशन। ओके, ax + by + c = 0। This is a general linear equation. This is the standard form of linear equation. सो हमें ए पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। टू इक्वेशन बनानी है हमें इन टू अननोन्स। अननोन्स मीन्स के यहाँ पे वेरिएबल की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब हमें क्या करना है। ए पार्ट, ए a1 + b1 = b1। ठीक है, हमें दो इक्वेशन बनानी है टू अननोन्स में। मीन्स के यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, एक x1 x2, दो वेरिएबल हो गए। अब आते हैं नीचे भाई, a13x3 + b x3 x b13x4 = b2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमें दो इक्वेशन बना दी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, दोनों जनरल इक्वेशन। ओके, नाउ मूव अगेन के भाई बी पार्ट में कह रहा है भाई थ्री इक्वेशन बनानी है, थ्री अननोन्स मीन्स के थ्री वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है हमें। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे भाई a1 + b2 x2 + c3 x3 = b2 a2x2 + b3x3 + c4x4 = b2 a3x3 + b4x4 c5x5 = b3। ये हो गई एक थ्री इक्वेशन इन थ्री अननोन्स में। क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है ये आप लोग खुद करेंगे। ये आप लोगों का HW है, ये खुद करेंगे। आपको दो इक्वेशन बनानी है फोर अननोन्स में, मीन्स के फोर वेरिएबल में आप लोगों को ये इक्वेशन बनानी है। वेरी सिंपल। हम आगे मूव करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भाई कह रहा है राइट डाउन द argument matrix for each of the linear system in equation 3। हमें भाई जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाई थी उनको हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमें चेंज करना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का क्या मतलब है। लेट सपोज करो भाई ax + by + c = 0। भाई a1x2 + by2 + c3 = 0।
अब हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा भाई? ए यहाँ पे लिखूंगा, बी यहाँ पे लिखूंगा, सी यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। अब यहाँ पे मैं ये वाले और ये वाले जीरो जो है मैं यहाँ पे रखूंगा। ये हो गई हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है। अब हमें सेम ही तरह जो हमें इक्वेशन जो हमने बनाई थी, उसको जो है हमें, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का मैं ए पार्ट की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहा हूँ भाई। यहाँ पे लिखूंगा भाई 1 2। ठीक है, ये कोफिशिएंट मैं सिर्फ उठाऊंगा, वेरिएबल नहीं उठाऊंगा, सिर्फ मैं कोफिशिएंट उठाऊंगा। जो किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर होता है हम उसको बोलते हैं क्या? कोफिशिएंट। भाई इसका मैं कोफिशिएंट उठाऊंगा B12, यहाँ पे कोफिशिएंट उठाऊंगा A13, B13। अब यहाँ पे आएगा B1, B2। ये हो गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओ सॉरी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, पार्ट नंबर। इसमें भी हमें यही करना है। असल में मेरा लैपटॉप थोड़ा वो हो जाता है ना, हैंग, तो इस वजह से थोड़ा मसला हो जाता है भाई। यहाँ पे लगेंगे A1, B2, C3। ठीक है, यहाँ पे A2, B3, C4 लिखेंगे। ठीक है, A3, B4, C5। यहाँ पे एक लाइन देंगे आप लोग, और तो वर्टिकल लाइन। तो उसके बाद जो हमने ये वेरिएबल्स निकाले जो जिसके इक्वेशन के इक्वल है, वो हम उसके लिखेंगे बराबर में भाई B1, B2 और सी, सॉरी B3। ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज हो गया डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है यहाँ तक भाई? क्वेश्चन नंबर जो हमारा डी था, सॉरी सी, सी खुद करेंगे आप। ठीक है, तो वो मुझे लास्ट बताएंगे। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट, उससे कोई प्राइस नहीं है। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को वहाँ पे कोई क्वेश्चन होता है तो वो वहाँ पूछते रहते हैं, तो मैं उनको बताते रहता हूँ भाई इसका ये आंसर होगा। क्लियर है? सो अब भाई क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 6 तक भाई, इन ईच पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5 से लेकर 6 तक फाइंड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है इन द अननोन्स। हमें अननोन्स भी बताया गया है कि भाई यहाँ पे आपको अननोन जो है कौन से लेने हैं भाई? X1, X2, X3 लेने हैं, दैट करस्पॉन्डिंग टू द गिवन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, जो हमने ऊपर बनाई थी वो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी भाई। इनको जो है हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। पहले हमने क्या किया था भाई? एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, उसको हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज किया था। यहाँ पे जो उसको उलट है, यहाँ पे 5 का हम ए पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। सो भाई यहाँ पे भाई क्या करूंगा मैं? सॉल्यूशन। ठीक है, 2x1 प्लस 0x2 इजिकल टू 0। भाई ये हमें गिवन है, किसके किसके बराबर है। ठीक है, सो 3x1 माइनस आएगा क्योंकि -4 साथ है, -4x2 इज इक्वल टू 0। 0x1, ठीक है, 0x1 प्लस x1 इज इक्वल टू 1। ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पे आंसर। ठीक है,
ये भी सिंपल तरह एक से भाई, यहाँ पे आप लोग x1 यूज करेंगे, x2, x3। ठीक है, यहाँ पे भी x1 x2, ये माइनस भी साथ उठाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? x1 प्लस 0 x2 माइनस 2 x3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, माइनस से प्लस से वो भी आप लोग उठाएंगे। ये भी आप लोग खुद कर लेंगे, बहुत आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर सी का ए पार्ट भाई, इसमें भी आप लोग क्या करेंगे भाई? 0 x1 प्लस 3 x2 माइनस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू -1 के बराबर हो गया भाई। यहाँ पे भी करेंगे -x1 प्लस 2 x2 प्लस 0 x3 माइनस x3 सॉरी 4 इजिकल टू -6 के भाई। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। वेरी सिंपल। सो हम यहाँ पे वीडियो को इंटअप करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन हो ना तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। तो उनसे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो वो भी लाजमी पूछें डियर स्टूडेंट्स। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्राइस नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।